हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है कूड पार्ट 3। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कूड का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले दो पार्ट की तरह इस वीडियो में भी आज हम कूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज पढ़ेंगे। और जिस यूज की मैं बात कर रहा हूँ वो यूज ये है स्टूडेंट्स, क्या है? इट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, कुड इस मॉडल ऑक्सिलियरी का यूज करके हम पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। ओके, तो जब भी कुड का यूज करके हम पॉसिबिलिटी को दर्शाएंगे और उनके सेंटेंस करेंगे तो उनके सेंटेंस की एंडिंग इस मीनिंग के साथ होती है। कौन सा है वो मीनिंग? कर सकते थे। जी हाँ स्टूडेंट, सेंटेंस की एंडिंग इस सेंस के साथ होनी चाहिए। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर जिसका यूज करके हम पॉसिबिलिटी के सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी रिमेनिंग पार्ट। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर पूरा करते हैं तो हम पॉसिबिलिटी के सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। वे आग बुझा सकते थे। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? बुझा सकते थे, मतलब कर सकते थे इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और इस सेंटेंस में भी पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। तो क्या है सेंटेंस? वे आग बुझा सकते थे, मतलब पॉसिबिलिटी थी। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, जिसकी इंग्लिश होती है दे, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुड, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है बुझाना। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आग बुझाना इस तरह की मीनिंग आएंगे तो बुझाना इस वर्ड के लिए एक वर्बल फ्रेज होती है जो कि है पुट आउट। तो ये मैंने ले लिया है। अभी बचा है आग, तो इसकी इंग्लिश होती है द फायर। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। क्या है? दे कुड पुट आउट द फायर, जिसका मीनिंग होता है वे आग बुझा सकते थे। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तू उसे घड़ी प्रेजेंट दे सकता था। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किस मीनिंग के साथ हुई है? दे सकता था, मतलब कर सकता था इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए और इस सेंटेंस में भी हम पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं। तो क्या है सेंटेंस? तू उसे घड़ी प्रेजेंट दे सकता था, मतलब पॉसिबिलिटी थी। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तू, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुड, ये भी ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है प्रेजेंट देना, तो जिसकी इंग्लिश होती है प्रेजेंट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये मैंने ले लिया है, यानी वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। तो मीनिंग निकलता है तू प्रेजेंट दे सकता था। तो किसे सेंटेंस में बोला जा रहा है? उसे, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट। तो जब भी उसे, तुम्हें, मुझे, उन्हें इस तरह के मीनिंग आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है और हमें वर्ब के बाद ये वर्ड्स पुट करने होते हैं। फिर जो पार्ट बचता है वो हम आखिर में लेते हैं। ओके, तो उसे, इसके लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, हिम या फिर हर, क्योंकि हिम और हर का मीनिंग यही होता है। तो हमें ये अकॉर्डिंग टू पर्सन लेने होते हैं। अगर मेल होता है तो हिम यूज करिए और अगर फीमेल होता है तो हर यूज करिए। ओके, तो हर मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है? घड़ी, जिसकी इंग्लिश होती है अ वॉच। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। क्या है? यू कुड प्रेजेंट हर अ वॉच, जिसका मतलब है तू उसे घड़ी प्रेजेंट दे सकता था। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। आप उसकी माफी मांग सकते थे। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? मांग सकते थे मतलब कर सकते थे इस सेंस में, तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और इस सेंटेंस में भी पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। तो क्या है सेंटेंस? आप उसकी माफी मांग सकते थे मतलब पॉसिबिलिटी थी। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुड, ये भी ले लिया है। और अभी चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है माफी मांगना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है अपोलोजाइज। तो ये मैंने ले लिया है। और अभी क्या बचा है? उसकी, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया है इस मीनिंग के लिए आप हर या हिम यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पर्सन। ओके, तो मैंने हर ले लिया है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। क्या है? यू कुड अपोलोजाइज हर, जिसका मीनिंग होता है आप उसकी माफी मांग सकते थे। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। आप उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? अप्लाई कर सकते थे मतलब कर सकते थे इस सेंस में, तो यही सेंस हमें चाहिए। और इस सेंटेंस में भी पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। तो सेंटेंस क्या है? आप उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे, तो पॉसिबिलिटी थी। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, जिसकी इंग्लिश है यू। ओके, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुड, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है अप्लाई करना, जिसकी इंग्लिश होती है अप्लाई फॉर। ओके, तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो मीनिंग निकलता है आप अप्लाई कर सकते थे। तो किसके लिए? सेंटेंस में बोला जा रहा है जॉब के लिए। तो जॉब, अभी ये वर्ड लेना होगा। तो देखिए उसकी इंग्लिश हो गई है द जॉब, ये मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है? उस कंपनी में, तो इसकी इंग्लिश होती है इन दैट कंपनी। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है, जो कि है यू कुड अप्लाई फॉर द जॉब इन दैट कंपनी, जिसका मतलब होता है आप उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। ओके, चलिए अभी फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हम उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते थे। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन मीनिंग के साथ हुई है? कर सकते थे इस सेंस में, तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में भी पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। तो क्या है सेंटेंस? हम उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते थे मतलब पॉसिबिलिटी थी। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को भी कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम, जिसकी इंग्लिश होती है वी, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुड, तो कुड भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है हैंडल करना, तो जिसकी इंग्लिश होती है हैंडल, ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। मीनिंग निकलता है हम हैंडल कर सकते थे। तो क्या हैंडल कर सकते थे? तो सेंटेंस में बोला जा रहा है सिचुएशन को, यानी उस सिचुएशन को, तो जिसकी इंग्लिश होती है दैट सिचुएशन। ओके, अभी एक ही वर्ड बचा है अच्छे से, जिसकी इंग्लिश होती है वेल, ये मैंने ले लिया है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है, जिसका मीनिंग निकलता है हम उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते थे। ओके, चलिए अभी सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। आप कुछ बोल सकते थे। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? बोल सकते थे मतलब कर सकते थे इस सेंस में, और यही सेंस हमें चाहिए। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में भी पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है। तो सेंटेंस क्या है? आप कुछ बोल सकते थे मतलब पॉसिबिलिटी थी। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ओके,
तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुड, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है बोलना, जिसकी इंग्लिश होती है स्पीक, ये मैंने ले लिया है। और अभी सेंटेंस में एक ही वर्ड बचा है जो कि है कुछ, तो इसकी इंग्लिश होती है समथिंग। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है जो कि है यू कुड स्पीक समथिंग, मतलब आप कुछ बोल सकते थे। तो चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। आप उसे इजीली हरा सकते थे। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? हरा सकते थे, मतलब कर सकते थे इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में भी पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है। तो क्या है सेंटेंस? आप उसे इजीली हरा सकते थे, मतलब पॉसिबिलिटी थी। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को भी कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुड, ये भी ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस में वर्ब है हराना, जिसकी इंग्लिश होती है बीट, ये मैंने ले लिया है। तो सेंटेंस में किसे हराने की बात हो रही है? उसे, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। और इस वर्ड के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है। ओके, तो हर मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है? इजीली, ये भी मैंने ले लिया है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। क्या है? यू कुड बीट हर इजीली, जिसका मतलब होता है आप उसे इजीली हरा सकते थे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने कूड का तीसरा पार्ट पढ़ा, जो कि पॉसिबिलिटी के बारे में था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।